आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनरी नंबर्स को आप डेसिमल सिस्टम में कैसे लेकर जाते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आप कैसे करते हैं। हमने ये सीखा था कि जब भी आप कोई नंबर डेसिमल नंबर को तो हम अंडरस्टैंड करते हैं। कोई डेसिमल नंबर मिसाल के तौर पे 23.4, ये जब कंप्यूटर में आप एंटर करते हैं तो वो नंबर कंप्यूटर उसको बाइनरी सिस्टम में लेकर चला जाता है, जिसका मतलब होता है कि 1010 की कॉम्बिनेशन में लेकर चला जाता है। फिर कंप्यूटर उस पे बाइनरी नंबर पे कैलकुलेशन कर रहा होता है और जब आपको डिस्प्ले में नज़र आता है तो वो एक नया नंबर आपको डेसिमल में नज़र आता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एडिशन किया है 24.5, तो इसको बाइनरी में लेकर जाएगा, फिर 24.5 को इस नंबर को बाइनरी में लेकर जाएगा। मिसाल के तौर पे ये है, फिर इन दोनों का एडिशन होगा। जैसे डेसिमल में एडिशन होता है, डेसिमल नंबर में एडिशन होता है, इसी तरह बाइनरी नंबर में एडिशन वगैरह होता है। इसका एडिशन होने के बाद आपके पास डेसिमल में आंसर आ रहा होगा, मिसाल के तौर पे ये। तो बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से कन्वर्जन कंप्यूटर कर रहा होता है। अब हमने यही सीखना है कि हम डेसिमल से बाइनरी तो हमने पहले सीख लिया, अब बाइनरी से डेसिमल में आप कैसे जाते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एग्जांपल कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 110101.10110 और इस पे बार लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर 0110 ये रिपीट हो रहा होगा। इसको 2 का मतलब है कि ये बाइनरी में लिखा हुआ है इनटू डेसिमल सिस्टम, इनटू डेसिमल सिस्टम, ये कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसके 2 पार्ट बना देते हैं। इसका इंटीजर पार्ट बनेगा यानी कि इस नंबर का जो इंटीजर पार्ट बनेगा 110101 और इसका फ्रैक्शन पार्ट हम बाद में बात करेंगे। तो इंटीजर पार्ट अगर आप देखें तो हमारे पास है, हमने इसे 2 की पावर में लिखना है। जैसे अगर आप 23 लिखते हैं तो ये लिखते हैं 2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 1 10th पोजीशन पे, और फिर 1s पोजीशन पे 10 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास आ रहा होता है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से लिखते हैं और फ्रैक्शन में हम मुख्तलिफ लिख रहे होते हैं। तो ये आएगा, ये हमारे पास होगा 0 1 2 3 4 5। तो ये बनेगा 1 क्रॉस ये जो 5 मैंने लिखा है 2 की पावर 5 प्लस 1 क्रॉस 2 की पावर 4 प्लस 0 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 3
0 हो जाएगा, प्लस 1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 0। तो आप इसको लिख रहे होंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 53, यानी कि, और ये होगा 10 में, जिसका मतलब ये है कि जो इंटीजर पार्ट है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो बाइनरी नंबर है, वो 53 के इक्विवेलेंट हो रहा होगा, 53 के इक्विवेलेंट बन रहा होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा? फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास बनेगा 0.10110, और ये बाइनरी सिस्टम में है। हम इसे लिखेंगे 1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 0 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर -2 प्लस, अब 1 हमने लिखना है, 1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर -3 प्लस 1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर -4 प्लस 0 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर -5। क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो 0110 ये रिपीट हो रहा होगा, 0110 0110 0110, ये इस तरह से रिपीट हो रहा होगा। तो हम इसको फॉरएवर तो नहीं लिख सकते। हमारी जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर्स हैं, ये सारे फाइनाइट डिजिट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो समहाउ इनको राउंडिंग, नंबर्स को राउंड करना पड़ता है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, और बाकी वैल्यूज आप देख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे, तो ये 11/16 बन जाएगा 10 में। तो जिसका मतलब ये है कि 1101101001010110, ये हमारे पास जो बाइनरी में है, इसका जो इंटीजर पार्ट बनेगा, इंटीजर पार्ट प्लस इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा, वो नंबर क्या होंगे, वो अभी हम लिख लेते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं डिस्कस करूंगा अभी, कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। इंटीजर पार्ट इसका बनेगा 53, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा 0.6875, यानी 11/16 था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 0.6875 बन रहा होगा, और इसका सॉल्यूशन आएगा 53.6875। और अगर आपको याद हो कि हमने डेसिमल से जब बाइनरी लिखा था, डेसिमल से बाइनरी लिखा था, 53.7 को हमने, जो कि 10 बेस में था, डेसिमल में था, इसका आंसर ये आ रहा था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इस वीडियो में जब हमने बाइनरी टू डेसिमल किया है, तो बेसिकली ये नंबर ही मैंने कन्वर्ट किया है।
यानी कि ये मैंने लिखा है 0.10110, ये 2 में था, और जब इसको कन्वर्ट किया तो ये 6875 जो कि 10 में बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्टली ये आंसर नहीं आ रहा है, ये राउंड करने के बाद यानी 6 को राउंड किया गया है तब ये आंसर आ रहा है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है, जिस पे मैं बाद में भी शायद बात करूं, कि हमारे पास अगर कोई नंबर किसी भी सॉफ्टवेयर में यानी कि मैटलैब, पाइथन वगैरह में जो भी नंबर आप एंटर करते हैं, अगर वो इन्फिनिट डिजिट्स हैं उसमें, तो उसने समहाउ राउंड करना है, और जब वो राउंड करता है तो दो नंबर फिर एक जैसे नहीं आते हैं। जैसे 53.7 हमने किया तो ये आंसर आया, लेकिन जब कन्वर्ट किया तो ये 53.7 तब आएगा जब राउंडिंग लगाएंगे। 53.7 एज इट इज नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, कि आप अगर 1 + 2 करें तो 3 मिलता है, जब 2 + 1 करें थे तब भी हमें 3 ही मिलना चाहिए। लेकिन जब आप 1 से 2 फॉर एग्जांपल यानी आप 53.7 से यहाँ जाते हैं, तो यहाँ से जब वापस आते हैं तो ये नंबर मिलना चाहिए जो कि नहीं मिलता है, क्योंकि ये इनफिनिट नंबर यहाँ पर आ रहा है। 0110 0110 ये सब रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये 53.7 एग्जैक्टली नहीं आएगा, ये उस वक्त एग्जैक्ट आएगा जब ये राउंड ऑफ कर रहे होंगे। तो ये हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है बाइनरी से डेसिमल में, और यहाँ हमने कॉन्सिक्वेंस ये देखा है कि ये कन्वर्जन जो है, एक नंबर डेसिमल बाइनरी में चला जाए, बाइनरी से वापस डेसिमल में आए तो वो आपस में इक्वल नहीं होते। तो इस वजह से बाज़ औक़ात हमारे जो नंबर मैथमेटिक्स में होते हैं 1.1 + 2.1, इसका आंसर कुछ और होगा, और जब हम इसको फॉर एग्जांपल 3.2 के इक्वल रखना चाहेंगे पाइथन में या मैटलैब में देखना चाहेंगे, तो ये बाज़ औक़ात आपस में इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि जो ये नंबर है इसका डेसिमल आई एम सॉरी इसका बाइनरी जो डिवाइस है वो बाइनरी में लिखेगी, और 3.2 का जो बाइनरी होगा, ये बाइनरी जब ऐड होंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि 3.2 का जो बाइनरी बन रहा होगा वो आपस में इक्वल आए। आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ आ गई। यहाँ पर सिर्फ हमने ये सीखा है कि आप कैसे कन्वर्जन करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को मैं अलग रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारे पास एरर्स कैसे मेजर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।